मीना कवि और बबली चिड़िया दोनों बहुत गहरी दोस्त थीं। वो मिलकर खेलती थीं और उन दोनों के घर करीब करीब ही थे। वो कुएं पर फारग वक्त में पानी भरने के लिए जाया करती थीं। बच्चों, एक बार वो कुएं के पास गईं तो उन्हें बचाओ बचाओ की आवाज़ें आईं। लगता है कोई कुएं में गिर गया है, इसीलिए बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही है। नहीं, कोई कुएं में नहीं गिरा, भूत है यहाँ, भूत भूत। अरे दोस्त, कोई भूत वूत नहीं है, यहाँ पे कोई मुसीबत में फंसा हुआ है और तुम कह रही हो कि भूत है। चलो मदद करें। बच्चों, कवि तो मुसलसल रोए जा रही थी और रो रो कर कह रही थी कि यहाँ तो कोई भूत है और हम यहाँ से चले जाते हैं। उसका रो रो के बुरा हाल था। बच्चों, अब चिड़िया गई कुएं के पास और उसे फिर भी आवाज़ें आ रही थीं। अरे ये आवाजें किसी चिड़िया की लगती है, ये किसी भूत की आवाजें नहीं है। भूत की आवाजें तो बहुत डरावनी होती है। पर कवि तो एकदम बेसुध खड़ी और मुसलसल रो रही थी और वो इतनी घबराई हुई थी कि रोते रोते बोली कि ये भूत ही है। और बच्चों, फिर क्या होना था, वो अपने घर गई और उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तब उसने अपनी माँ को बताया कि कुएं में एक भूत है और मैंने भूत की आवाज़ें खुद सुनी हैं। तब उसकी माँ बोली, अरे बेटा, कोई भूत वूत नहीं होते, तुम मत डरो। लेकिन उसके बावजूद मीना कवि तो मुसलसल रो रही थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो बार बार कह रही थी कि वहाँ पर भूत ही है, तुम मेरे साथ चलकर देख लो। दूसरी जानिब चिड़िया गई अपनी माँ के पास और बोली, माँ, जंगल के कुएं में ना एक बच्चा कैद है और मैंने उसके रोने की आवाज सुनी है। अरे कौन सा बच्चा कैद है? कुएं में कोई बच्चा भला जिंदा रह सकता है क्या? हाँ माँ, वो बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहा था और कह रहा था कि मुझे बचाओ। कुछ ही देर में कवि भी वहां पर आ गई और बोली, अरे बेटा, क्या कुएं में वाकई कोई भूत है? नहीं कवि आंटी, वहाँ पर तो किसी चिड़िया का बच्चा कैद था जो कि रो रो के मदद के लिए बुला रहा था। भूत तो नहीं। चलो बहन, जाकर देखते हैं कि कौन मुसीबत में है, मदद करें उसकी। अब वो दोनों कुएं के पास गई तो आवाजें नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि हमारे बच्चों को क्या हो गया है। कुछ दिन बाद दोबारा मीना कवि और चिड़िया गई तो उन्हें फिर आवाजें आईं। दोस्त, मुझे लगता है यहाँ पर वाकई कोई भूत है, क्योंकि इतने दिन कोई कुएं में जिंदा तो नहीं रह सकता ना। भूत भूत भूत। अब मीना कवि वापस आ गई और वो खामोश रहने लगी। उसकी माँ ने उससे बहुत पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों चुप हो? मगर मीना कवि तो खामोश, ना किसी से बात करती और ना ही खाना खाती, बस रोती रहती हर वक्त। और फिर जल्द ही वो बहुत बीमार पड़ गई। इतनी बीमार कि चलने के काबिल न थी। तब उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। फिर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और अचानक उसे कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर भी चौंक पड़ी और बोली, आपकी बेटी तो मर गई है, आपने इसे लाने में बहुत देरी कर दी थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो चुका है, आपको इसकी हालत का इल्म नहीं था। आपको चाहिए था आप इसको बहुत पहले लेकर आती। दूसरी
जानिब चिड़िया को अपनी दोस्त की मौत की खबर मिली तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब वो अकेली हो गई थी। बच्चों, अब तो वो कुआं भूतिया कुआं मशहूर हो गया था और कोई उसके पास नहीं जाता था। एक बार डॉक्टर चिड़िया ने सोचा कि उसके पास क्यों नहीं जाते परिंदे, मैं खुद जाऊंगी और देखूंगी कि क्या मामला है। अब चिड़िया गई कुएं के पास और दरख्त के पीछे खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक चिड़िया मोबाइल लेकर आई और रख दिया वहाँ पर। अब उसको समझ आ गई कि चिड़िया ने मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड की हुई है जिसमें बचाओ बचाओ की आवाज़ें हैं। वो बाहर निकली तो चिड़िया उसे देखते ही वहाँ से भाग गई। तब डॉक्टर चिड़िया ने जंगल के सभी परिंदों को बताया कि ये तो एक चिड़िया की शरारत थी जिसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की हुई थी। बच्चों, फिर तो उस कुएं से सबको खौफ ख़त्म हो गया। लेकिन क्या बेचारी कभी तो मर गई थी, सिर्फ एक चिड़िया की शरारत की वजह से। सो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कोई ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जो कि किसी की जान को खतरे में डालने का सबब हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।